हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म पर रूट्स कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का सेशन में लेकर आए हैं प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है, क्लास 10 के है। और ये बहुत ही एक शानदार चैप्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। अगर आप पढ़िएगा तो आप इसमें सीखना चाहिए कि प्रकाश के बारे में पढ़ना है और प्रकाश की जानकारी लेना बेहद जरूरी। पहले मैं आप सबको ये बता दूँ, क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है और कई दिनों से क्लास हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं आप सबको, तो आज आप लोग को लेकर आए हैं जो ध्यान से इस क्लास को हम पढ़ेंगे और जानेंगे प्रकाश होता है क्या, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं हम लोग। प्रकाश, पहले हम लोग प्रकाश के बारे में बढ़िया से जानेंगे, प्रकाश होता है क्या। अगर प्रकाश का डिफिनेशन बोला जाए तो कई प्रकार के डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है, वह स्रोत है ना। जैसे कि आपसे एक सवाल किया जाए कि प्रकाश क्या प्रकाश के बिना हम सभी चीज को देख सकते हैं, तो आप बोलिएगा नहीं। तो प्रकाश जो है एक अंधकार को खत्म करने वाला एक स्रोत है। क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का स्रोत है। वास्तव में कह सकते हैं, जब प्रकाश वास्तव में आती है, आने के बाद वस्तु से टकराकर और टकराने के बाद जब हमारे टकराने के बाद प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ती है, तब हम कोई वस्तु को देखते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रकाश। हमने डिफिनेशन क्या लिखा, यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिखा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है, वह फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, वह प्रकाश कहलाता है। बस शॉर्ट डिफिनेशन आएगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, वह प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का अपना स्रोत भी होता है। प्रकाश का अपना स्रोत होता है। और स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार का होता है। एक होता प्राकृतिक स्रोत, एक होता मानव निर्मित स्रोत। तो सर स्रोत का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह प्रकाश का स्रोत कहलाता है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का आप चर्चा किया। देखिए मेरे ये जवानों पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ उस पर ज्यादा जाइएगा नहीं, ये तो शॉर्ट तरीका से लिखा हो, लेकिन जो आपको हम बता रहे हैं वो ध्यान सुनिएगा। बस आपको सुनना है, आपको सारा याद हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रकाश यहाँ पर मैंने बताया कि प्रकाश का दो स्रोत होता है, एक होता प्राकृतिक स्रोत, एक होता मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में आ गया दो चीजें, पहला सूर्य आ गया, सूर्य भी एक तरह से प्रकाश का स्रोत है। और दूसरा है तारा, जिसे तारे कहते हैं हम लोग। और सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, एग्जाम में आता है। सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, तो एग्जाम में आएगा सूर्य है, चंद्रमा है, तारे है, या इनमें से तीनों है। तो आप मारना एग्जाम में सूर्य की प्रकाश है, यानी कि सूर्य है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। दूसरी बात मान निर्मित की कहने का मतलब यह होता है कि जो मानव के द्वारा बनाया गया। जैसे कि बिजली का बल्ब है, बिजली जब इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं हम लोग, तो ये क्या देता है, एक प्रकाश निकालता है, एक स्रोत निकालता है। और जलती हुई मोमबत्ती, वो भी तुम्हारा क्या है, जो जल रहा है उसमें से निकल रहा है लाइट, जो स्रोत निकल रहा है वही तुम्हारा स्रोत है। रोशनी तो दे रही ना, तो स्रोत ही कहलाएगी ना। और भी ललटेन है, लैंप है, इस सारे तो क्या करता है, स्रोत निकालता है, लेकिन सबका मीडियम अलग अलग तरीका से। अब ललटेन की हम बात करते हैं, तो ललटेन में क्या करते हैं हम लोग, उसमें रासायनिक ऊर्जा को देते हैं, अर्थात तेल को हम डालते हैं उसमें, तब वो जाके क्या होगा, जलेगी, जलने के बाद वो लाइट स्रोत पैदा करेगी। तो समझ गए होंगे। तो प्रकाश हम डिफिनेशन और भी कर सकते हैं, प्रकाश
वास्तव में वह है जब प्रकाश आती है और वस्तु पर पड़ती है या वस्तु से टकराती है और टकराने पर जब लौटती है, लौटने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम वस्तु को देखते हैं। इस प्रक्रिया को कहेंगे प्रकाश। समझ में आ गया होगा। तो क्या हम अंधेरा में वस्तु को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या अंधेरा के बिना कायम रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। तो प्रकाश जो है अंधकार को मिटाने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। तो हम लोग अंधकार में हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जब प्रकाश आती है, आने के बाद उस पर पड़ती है वस्तुओं पर, और वस्तुओं पड़ने के बाद मेरी आंखों तक फिर आने के टकराने के बाद तब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तब हम कहते हैं वो प्रकाश है। यानी प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश का स्रोत मैंने बताया दो होता है, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अगला है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत मैंने बताया सूर्य है। ठीक है। अब प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। अभी मैं डिफाइन करूं कैसे ऊर्जा है। ठीक है। चलिए, प्रकाश की अगर बात किया जाए यहाँ पर दो तरह के रूप में बांटा गया। एक प्रदीप्त होता है, एक होता अप्रदीप्त। प्रदीप्त हम उसे कहते हैं, प्रदीप्त एक वस्तु होता है। प्रदीप्त वस्तु हम उसे कहते हैं जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है वह प्रदीप्त कहते हैं, या प्रदीप्यमान भी कहते हैं उसे। अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूमिनियस। जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता हो वह प्रदीप्त कहलाता है। जैसे में सर बिजली का बल्ब, सूर्य, तारे, ये सारे जो है प्रदीप्त है। जब ये उत्सर्जित करेगा तब हम वस्तु को देखेंगे, वही प्रदीप्त कहलाएगा। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है वह प्रदीप्त कहलाएगा। दूसरा अप्रदीप्त। अप्रदीप्त में हो जाएगा कि जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता हो वह क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त कहलाएगा। क्या यह मार्कर करेगा? प्रकाश को उत्सर्जित करेगा ये डियर? बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसी प्रकार क्या कुर्सी करेगा प्रकाश को उत्सर्जित? लाइट वो निकालेगा अपने आप में? नहीं निकालेगा। तो वो क्या कहला जाएगा? अप्रदीप्त। और भी एग्जाम्पल, टेबल, कुर्सी, चेयर, जो भी है, कलम, कॉपी, किताब, जो भी होगा, ये सारे जो होगा अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। तो यहाँ पर ये भी डिफाइंड हो रहा है कि अप्रदीप्त वस्तुओं को देखने के लिए प्रदीप्त वस्तुओं की जरूरत होती है, तबे हम अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाएंगे। ये अगर मान ले जाइए अंधेरा में रखा हुआ है मार्कर, और यहाँ इस घर में रोशनी जो है नहीं है, तो क्या हम अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रदीप्त वस्तुओं के मदद से हम अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाएंगे, वही अप्रदीप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रदीप्त। जिसे कहते हैं हम लोग, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है वही रियल में प्रदीप्त कहलाता है। क्या याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। प्रदीप्त में अगर बात किया जाए, प्रदीप्त में सूर्य हो गया। क्या यहाँ पर चंद्रमा हो सकता है? नहीं हो सकता प्रदीप्त। याद रखिएगा, एक कॉमन बात मैंने आपको बता रहा हूं, चंद्रमा का अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, तो चंद्रमा क्या सर अप्रदीप्त हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से परिवर्तित होकर तब ये जाके हमारे रात में, जिसे कहते हैं चांदनी रात, तो किससे मदद से ले रहा है ये प्रकाश? सूर्य की मदद से। किससे? सूर्य के मदद से। ये जब इससे परिवर्तित होता है, चार्ज होता है, इससे ऊर्जा लेता है चंद्रमा, तब जाकर ये
अंजुलिया रात करता है, जिसे चांदनी रात कहते हैं हम सब। तो सर चांद जो है अर्थात चंद्रमा जो है ये क्या आप प्रदीप्त हो जाएगा? बिल्कुल याद रखना, चंद्रमा जो है एक आप प्रदीप्त वस्तु है, इसका खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ये किसी दूसरा से अर्थात दूसरा से मतलब सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से लेता है ऊर्जा, तब जाकर ये हम लोग जब देखते हैं तब दिखाई देता कि हाँ इसका अपना कह सकते ऊर्जा अर्थात प्रकाश नहीं होता। तो जो प्रकाश को उत्सर्जित करेगा वही कहलाएगा प्रदीप, और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा वो कहलाएगा अप्रदीप। तो याद रहेगा बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं, जब प्रकाश आती है, सूर्य के प्रकाश जब आती है, आने के बाद ध्यान सुनिएगा, मैं इसके बात कर रहा हूँ, किसके प्रकीर्णन की बात कर रहा हूँ, किसके प्रकाश की प्रकीर्णन की बात कर रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश आती है, आने के बाद वायु की कणों पर या धूल कणों पर पड़ती है। देखते होंगे जब प्रकाश आती है वायु के कणों पर या धूल कण, जो धूल कण उड़ते रहती है, पड़ने के बाद कुछ जो है ना वो धूल कण, वायु को कण सूर्य के प्रकाश को, ऊर्जा को अवशोषित करता है, अब अवशोषित करने के बाद वो चारों ओर विकृत करता है, फैलाता है चारों ओर। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रकाश की प्रकीर्णन, जिसे कहते हैं स्कैटरिंग। अगर स्कैटरिंग को आपको देखना, प्रकाश के प्रकीर्णन को देखना है, तो आप देखिएगा कहीं पर कुटिया बना हो या छपड़ी के घर, अगर बिहार से आप तो बिलोंग करते होंगे तो छपड़ी घर क्या हो तो जानते होंगे बढ़िया से। छपड़ी घर में अगर वहां पर देखिएगा कि कहीं कहीं होल हो रहता है छपड़ी में, जब वो प्रकाश उस पर पड़ती छपड़ी पर, अब देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार के जो आती है वहां पड़ेगी लाइट उस पर, अब पड़ने के बाद आपको इस प्रकार के वायु धूल कण उड़ता हुआ स्कैटरिंग तरह से दिखाई देगा। अब उसी के मदद से देखिएगा प्रकाश वहां पर चारों ओर उसका जो धूल कण होता है विकृत होते रहता है, फैलते रहता है। तो प्रकाश की परिणाम किसे कहेंगे हम लोग? प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता, अब्जॉर्ब करता है, फिर उसे चारों ओर विकृत करता है। इस प्रक्रिया को कह देंगे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन। बिल्कुल याद रहेगा ना। चलिए आगे, प्रकाश का किरण याद रखिएगा, जब भी देखिएगा, अगर एग्जाम्पल, जब सूर्य का प्रकाश आती है तो सूर्य का प्रकाश आने के बाद वो सीधी रेखा, सरल रेखा से आती है, सीधी आती है। तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं? जो प्रकाश की किरण एक सीधी दिशा में चलती है, चलने की प्रक्रिया को प्रकाशीय किरण कहते हैं। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए मोमबत्ती है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, मोमबत्ती तो है नहीं, मैं मान लीजिए आप सब, अगर ये मोमबत्ती है डियर, ये मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं, जलाने के पश्चात अर्थात बाद इसका जो लौ निकलता है, जलने के बाद जो लौ निकलता है एकदम सीधा गमन करता है। हाँ, वायु का अगर रिफ्लेक्ट किया इस पर, वायु इस पर गया तो थोड़ा सा इधर इधर होगा, जल रहा जो, लेकिन ये सीधा ही ये इसका किरण निकलते रहेगा। उसी प्रकार प्रकाश जब आती है तो सीधी रेखा पर जाती है, इस क्रिया को हम प्रकाश की किरण कहते हैं, रे कहते हैं। रे मतलब तो किरण, समझ रहे हैं? तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश आती है, आने के बाद सीधी रेखा स रेखा पर आने के बाद चलती है कि स रेखा पर, इस प्रक्रिया को कह देंगे हम लोग प्रकाश की किरण, यानी सीधी दिशा में चलती है। तो प्रकाश किस रेखा में चलती है? स रेखा पर। किस रेखा पर? सरल रेखा पर। एग्जाम में कई बार आया है, याद रखिएगा आप सब। चलिए, प्रकाश आगे आता किरण पुंज। प्रकाश की किरण की समूहों को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश आती है, आने के बाद उसमें किरण भी रिफ्लेक्ट होते हैं, जो किरण के समूह बनेगा, मतलब किरण उसमें कई किरण हो जाएगी,
वो प्रकाश की किरण पुंज कहला जाएगी, अर्थात बीम कहलाएगा। प्रकाश की किरण के समूहों को हम लोग प्रकाश की किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश की किरण के समूहों को हम लोग प्रकाशीय किरण पुंज कहेंगे। क्या याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरण के समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय किरण पुंज कहते हैं। अगला, प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? 3। एग्जाम में कई बार आता है कि प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? तो 3। एक होता अपसारी किरण पुंज, एक होता समानांतर किरण पुंज, एक होता अभिसारी किरण पुंज। क्या क्या मैंने बोला? पहला अपसारी, जिसे हम डाइवर्जिंग कहते हैं, और समांतर को कहते हैं डाइवर्जिंग, इसको बीम कहेंगे, और समानांतर को पैरेलल कहते हैं। समानांतर क्या कहते हैं? पैरेलल, है ना। और अभिसारी को कन्वर्जिंग कहेंगे। जो डाइवर्जिंग करे और जो कन्वर्जिंग करे, बस अलग अंतर है। देखो, अपसारी का डिफिनेशन अगर बात किया जाए, इस प्रकार की जो क्या कहते हैं हम डाइवर्जिंग, है ना, इस प्रकार की किरण पुंज में एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई भी चली जाती है। एक बिंदु से जो स्रोत निकलता है प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण से यहाँ से निकल रहा, ध्यान देखिएगा, ये आपको यहाँ से निकल रहा, ठीक है। और निकलने के बाद इधर फैल गया, इधर फैल गया, इधर फैल गया, इधर फैल गया, फिर यहाँ फैला, फिर यहाँ चला गया, मतलब चारों तरफ ये विकृत होने लगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यानी कि एक ही स्रोत से चारों तरफ ये विकृत करता है, तो ये अपसारी किरण पुंज कहलाता है। देख रहे हैं ना, एक ही बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण पुंज जब निकलती है, एक ही बिंदु स्रोत से, तब वो अपसारी किरण पुंज कहलाता है, डाइवर्जिंग कहलाता है वो। याद रहेगा। उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? अभिसारी में क्या हो जाएगा? याद रखना, अभिसारी में इस प्रकार किरण पुंज में एक बिंदु से, मतलब कि कई प्रकाश के किरणें आकर एक बिंदु पर आकर मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर आके मिलेगी, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। अब यहाँ पर आके ये मिलेगी, इस प्रकार की, यहाँ पर आके सारे मिल जाएगी एक बिंदु पर आके, तो उल्टा हुआ। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि एक ही आकर प्रकाश की किरण एक जगह किरण आकर मिल जाता हो, उसे हम अभिसारी कहेंगे। और अभिसारी जो होता है एक ही बिंदु स्रोत से चारों ओर विकृत करती हो, उसे हम अपसारी कहेंगे। सर, समानांतर क्या होता है? एक समानांतर एक दूसरे के पैरेलल हो किरण, एक समानांतर एक दूसरे के पैरेलल हो, समानांतर हो, वो कहलाता है समांतर किरण। जैसे कि इसका आप इस प्रकार के फिगर बना सकते हैं, देख लीजिए। एक ही समानांतर पर गमन करता, एक कहते हैं हम लोग समानांतर, जिसे अंग्रेजी में हम लोग पैरेलल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल। तो ये हो गया अपसारी, ये हो गया अभिसारी किरण पुंज, समझ गए होंगे। और आप सब अपसारी भी समझ गए होंगे बढ़िया से। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो समझ में आ गया अपसारी क्या होता है कि एक ही बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण की पुंज एक ही स्रोत से निकलकर चारों ओर विकृत करता है। जैसे कि आपको हम एग्जांपल करते हैं, ये मान लिया जाए यहाँ ये प्रकाश की किरण पुंज है, ठीक है, और ये एक ही स्रोत है। यहाँ से ये क्या कर रहा है? मान लीजिए बिजली के ये बल्ब है, थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। ये बिजली के बल्ब है और यहाँ से प्रकाश किरण इधर फैल रही है, इधर फैल रही है, उधर फैल रही है, फिर इधर फैल रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, यानी कि एक ही बिंदु स्रोत से निकल रही है। इसे कहेंगे अपसारी। अब वो गई, जो सारे गई है यहाँ से, अब वो वापस आ रही है, प्रकाश किरण पुंज वापस आ रही, फिर यहाँ आकर, फिर उधर से आकर, फिर यहाँ से आकर, फिर उधर से आकर, यानी इधर उधर दाएं बाएं से सभी चारों तरफ से आकर एक ही जगह आकर मिल रही है। तो मिलने वाला को अभिसारी, अब बिछड़ने वाला को
अपसारी। जो बिछड़ गई अपसारी, और जो एक जगह आकर मिल गई अभिसारी। मिलना अभिसारी, बिछड़ना याद रखना अपसारी हो जाएगा। और आपको पैरेलल समझ में आ गया कि एक दूसरे का पैरेलल हो, समानांतर हो, उसे कहते हैं समानांतर गणित। अगला है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। देखिए अंग्रेजी की बात किया जाए तो पारदर्शी कहते हैं ट्रांसपेरेंट, है ना, कि ट्रांसपेरेंट करना। पारभासी, अब अपारदर्शी क्या होता है? जैसे कि ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी, वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ कह सकते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से होकर गुजर जाता हो, आसानी से होकर गुजर जाता है या पार कर जाता है, तो वैसा पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कांच, कांच की एग्जांपल लीजिएगा। कांच से हम सूर्य के प्रकाश देखेंगे तो सूर्य आर पार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश होगा। पानी में सूर्य का प्रकाश आर पर दिखाई देता है। ये सारे जो है पारदर्शी हो जाएगा ना। आप ध्यान से सीखिएगा। आप अपना कांच लीजिएगा, शीशा का कांच, कांच तो शीशे की होता है, या गिलास का कांच लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा सूर्य के प्रकाश को, देखिएगा आर पर हो जाएगा वो। और पानी में देखिएगा सूर्य को, छत्ता पर जाइएगा और पानी को रखिएगा बाल्टी में और देखिएगा सूर्य को, आर पर दिखाई देगा। यहाँ भी दिखाई देगा आपको, पानी में दम आर पर हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो ये पानी हो जाएगा आप लोग को, कांच हो जाएगा। हवा में भी सूर्य के प्रकाश, मैंने बताया तो अभी कि धूल कण जब पड़ सकते उसकी किरणें पड़ सकते तो आर पर ही तो हो रहा वो। तो हवा, पानी और आपका कांच जो हो गया पारदर्शी पदार्थ हो गया, ठीक है। अपारदर्शी उल्टा कर दो आप सब, अपारदर्शी उल्टा कर दो कि जो पदार्थ आसानी से उसमें प्रकाश पार नहीं करता हो वह अपारदर्शी कहलाता है, अपारदर्शी कहलाता है। जैसे कि आप लकड़ी की बात किया जाए, लकड़ी में क्या पार आर पर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कुर्सी में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कलम में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मार्कर में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये अपारदर्शी, अपारदर्शी ये पदार्थ है। तो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, याद रखिएगा, लोहा, प्लेट, पत्थर, जितना भी है डियर, ये सारे अपारदर्शी पदार्थ है। एक होता है पारभासी। पारभासी थोड़ा अलग है कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण एक छोटे से भाग को होकर जान देता, अपना प्रकाश पूरा नहीं, थोड़े से होकर जान देगा, छोटा सा भाग में, छोटा सा भाग से निकलेगा वो, वह कहलाएगा पारभासी। जैसे कि एग्जांपल, घिसा हुआ कांच में सूर्य का प्रकाश देखिएगा, पूरा तरह से आर पर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आपको छोटी से भाग से वो निकलते हुए प्रतीत दिखाई देगा, आर पर दिखाई देगा थोड़ा सा, है ना। तेल में लगा हुआ कागज को ध्यान से देखिएगा उसमें भी थोड़ा सा आपको एक छोटी से भाग में होकर गुजरेगा वो। चर्म, चमड़ा, है ना, रक्त में भी छोटे से होकर भाग से वो गुजरेगा प्रकाश की ऊर्जा अर्थात उसका किरण। तो ये सारे था आप लोग का, और मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया बढ़िया से। और इसके बाद हम प्रकाश का जो परिवर्तन का नियम है, गुण है, इसके आगे गोलीय दर्पण है, सारा का मैं दूसरा वीडियो में लाऊंगा। आज के हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसी का, प्रकाश का परिवर्तन का। भी खत्म नहीं हुई है और चलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आज के हम यहीं तक सेशन रखते हैं, इसका वीडियो जल्दी मिल जाएगा, इसका पीडीएफ वगैरह भी आप लोग को हम इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी क्लास को लेकर फिर से आते हैं आप सबके सामने। जब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई मन लगाकर करते रहिए, दिल भी लगाकर करते रहिए। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।